स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों थोड़ा लाइट का इशू है, मतलब वर्षा हो गया जिसके कारण सभी लोग छत पर एकत्रित हुए हैं और मतलब कुछ ही समय में वर्षा आ जाती है, इसलिए अव्यवस्थित रूप से सभी लोग एक तरह जो है संगठित हुए हैं। तो बिना समय के वह वीडियो को स्टार्ट कर दे कि मतलब कुछ ही देरों में अंधेरा भी होने वाला है। इसलिए कल जो क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन है, तो इसका सही जवाब अमेरिका हो जाएगा। और जवाब देने वाले हमारे वैसे तो बहुत सारे साथी हैं, लेकिन आज सबसे पहले और सबसे तेज जवाब दिए हैं सुबोध बाबू जी हैं, जो कि पचपैका दलसिंह सराय से इसका सही जवाब दिए हैं। दूसरे स्थान पे राम कुमार जी हैं, तीसरे स्थान पे मुकेश कश्यप जी अररिया बिहार से हैं, और चौथे स्थान पे प्रीति राय जी पटना जो कि गया के रहने वाले वहाँ से हैं, और पाँचवें स्थान पे राजश्री जी हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंदर बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और क्यूज का जवाब जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका लास्ट में जवाब देने का सफलतापूर्वक प्रयास करते हैं। तो आज हर दिन की भांति जो होमवर्क दिया गया था उससे जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक क्यूज करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है और समय कम होने के साथ साथ मतलब लाइट का जो है उचित रूप से व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है मतलब थोड़ा तेज़ी में इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जो कि डेली करंट अफेयर का सीरीज है। आज का पहला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, तो ये एमपॉक्स को किया है। किसको किया है? ये एमपॉक्स को किया है। और बात करते हैं WHO की, तो WHO की स्थापना कब किया गया था? हाँ वाह वकील साहब, 7 अप्रैल 1948 को किया गया। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हैप्सियोर वैक्सीन जो है ना ये किस बीमारी में दिया था? ये हेपेटाइटिस बीमारी में दिया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वावैक्स वैक्सीन जो दिया जाता है वो किस बीमारी में दिया जाता है? कैंसर में, सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के कैंसर में जो है इस वैक्सीन का उपयोग जो है वह किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हाल ही में समाप्त हुए NEO वाइज टेलीस्कोप मिशन का संबंध जो है यह किस स्पेस एजेंसी से हो जाएगा? ये नासा से हो जाएगा। और ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी हो जाएगी। और ये जो है ना एगो जाक्सा स्पेस एजेंसी वो कहाँ की है? जाक्सा जापान की है। कासा जो है ना वो हो जाएगा साउथ कोरिया की हो जाएगी। और रूस कॉस्मोस कहाँ का हो जाएगा? रूस का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हाल ही में किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री की नैतिकता के उल्लंघन करने पर जो है उसको पद से इस्तीफा दिलवा दिया है? थाईलैंड के जो थे उनको हटवा दिया है। और हमको ये बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि ये थाईलैंड जो था ना इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा? थाईलैंड का बैंकॉक हो जाएगा। और भारत और थाईलैंड के बीच में कौन अभ्यास चलता है? अयुत्या और मैत्री, ये दोनों अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच में चलता है। और थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? बहुत जो है थाईलैंड की मुद्रा हो जाएगा। और सफेद हाथियों का शहर भी किसे कहा गया है? ये सफेद ये थाईलैंड को ही कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अभी जो बांग्लादेश में अंतिम सरकार का जो गठन किया गया है इसके मुख्य मतलब अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे। और आज की मतलब अपडेट के हिसाब से जो है मोहम्मद क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जो है वहाँ मोहम्मद यूनुस से वार्ता की और वहाँ पर जो हिंसा और उसको रोकने पर जो है वो कदम उठाने के बाद जो उनके द्वारा किया गया, उनके दोनों के बीच जो आज वार्ता संभव हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में दुनिया का सबसे पुराने चंद्र सौर कैलेंडर की खोज जो है वह किस देश में हुआ? ये तुर्की में किया गया। और इसकी राजधानी कहाँ है? अंकारा हो जाएगा। मुद्रा हो जाएगा लीला नहीं लीरा हो जाएगा। कोई दिक्कत चंदन बाबू? आपका जलवे अलग है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर जो किसको नियुक्त किया गया है? TV सोमनाथन को। ये राजीव गाबा के जगह कौन है? TV सोमनाथन जो है कैबिनेट सचिव के रूप में जो है यह आए। और भारत में जो IAS होता है इसके सर्वोच्च पद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ये कैबिनेट सचिव ही होता है। और इनके अध्यक्ष कौन बने हैं? TV सोमनाथन जो है यह बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता देगा। और UPSC के अध्यक्ष कौन है अभी? प्रीति सूदन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में किया गया था। और किस कमेटी के सिफारिश पर किया गया था? ली आयोग के सिफारिश पर जो UPSC की स्थापना की गई थी उसका 1 अनुच्छेद 315 में किया गया। बहुत अच्छा जवाब जी। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के हिसाब से जो है भारत की सबसे प्रभावशाली महिला जो है ये किसको नामित किया गया है? ये रोशनी नादर मल्होत्रा को जो है यह सबसे प्रभावशाली महिला हो जाएगी। इनका नाम क्या हो जाएगा? रोशनी नादर मल्होत्रा। वकील साहब रोशनी नादर मल्होत्रा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हाल ही में किस राज्य के नंजारन और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य को वेटलैंड नेटवर्क में शामिल किया गया है? ये 2 पहले 82 को था, अब कितना हो गया है? 85 को हो गया है।
अब टोटल जो है मतलब पहले 2 गो 82 वाला ऐड हुआ था बिहार में, और 3 गो और जो ऐड हुआ है वो 2 गो जो है तमिलनाडु का और 1 गो जो है वो हाँ MP में है, और उसका नाम होगा तवा जलाशय। सुन लीजिए, पहला जो है ना अभी बार बार जो है पक्षी अभ्यारण्य को ऐड किया जा रहा है। बिहार में भी नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को ऐड किया गया है, और ये आपको जो तमिलनाडु में भी ऐड किया गया है वो भी पक्षी अभ्यारण्य है। पहला हो जाएगा नंजारन पक्षी अभ्यारण्य, और दूसरा हो जाएगा आपको काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य। दोनों को जो ऐड किया गया है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में अब बर्फी कितना हो गया है 18 गो, पहले 16 गो था, अब कितना हो गया है 18 गो। सबसे अधिक रामसर कहाँ है तमिलनाडु में, और सबसे अधिक रामसर देशों में किसके पास है, ये आपको जो इंग्लैंड में है, कितना है 175 गो ये रामसर साइड वहाँ स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी। उसका सम्मेलन कब हुआ था 1971 में किया गया था, और कहाँ हुआ था ये ईरान में रामसर कन्वेंशन। और रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, ये आर्द्र भूमि से संबंधित जो है वह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है, तो ये गौरव जो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा लॉन्ग रेंज का ये ग्लाइड बम हो जाएगा, और उसका सफल परीक्षण किस द्वारा किया गया है DRDO के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोड्डा गणेश को किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो ये केन्या किया गया, इसकी राजधानी नैरोबी हो जाएगी। डोड्डा गणेश है ये आपको कोच बने हैं। अगला क्वेश्चन, और किस देश के कोच बने हैं ये केन्या के बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, हाल ही में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर कितनी बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है, 11 बार। इससे पहले सबसे ज्यादा कौन फहराए थे, जवाहरलाल नेहरू, कितनी बार फहराए हैं 17 बार फहरा चुके हैं। दूसरी बार कौन है ये, दूसरा स्थान पे इंदिरा गांधी हो जाएंगे, और दूसरे स्थान पे मोदी जी। ये जो है मनमोहन सिंह को पीछे छोड़ के आ गए हैं। और लाल किला पर झंडा कौन फहराते हैं, प्रधानमंत्री, और ये 15 अगस्त को फहराते हैं, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति कहाँ फहराती है ये, हाँ वही कर्तव्य पथ फहराती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि लाल किला इस बार जो मतलब हुआ है स्वतंत्रता दिवस जो हुआ है कैमे क्रम का हुआ, ये 78वें क्रम का ये मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हाल ही में प्रारंभ उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपको 90 मेगावाट का जो है ये बिजली देगा, और यह जो है किस बांध में बनाया गया है, नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी बांध पर जो है बनाया गया है। फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, तैरता हुआ सोलर प्लेट। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, ये नर्मदा, सोन और महानदी तीनों का जो उत्पन्न स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से हो जाएगा। और सबसे बड़ी वैदिक घड़ी भी कहाँ लगाई गई है, उज्जैन में भी लगाई गई है। और जैविक घड़ी जलवायु वाला घड़ी जो है वो दिल्ली में लगाई गई है। और मनुष्य में किसमें, मनुष्य में जो है आपको वैदिक घड़ी का काम कौन सा ग्रंथि करता है, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो है ना वैदिक, जैविक घड़ी, वैदिक नहीं जैविक घड़ी के काम जो है वो, वैदिक घड़ी नहीं जैविक घड़ी का जो है वो काम करता है। कब हमको सोना है, कब उठना है, उसके बाद उठ के क्या करना है, पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में कब जो है फोन धराना है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भीम सर्विसेज लिमिटेड NVSL का मुख्य कार्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, ये ललिता नटराज को किया गया है। किसको किया गया है, ललिता नटराज को। और ये ललिता नटराज पुरुष है कि महिला है, पुरुष है, पुरुष हो जाएंगे ये। अब महेश बाबू बोलेंगे तो महिला थोड़ी संबंध हो जाएगा, ये पुरुष हो जाएंगे, ललिता नटराज इनका नाम हो जाएगा। देखिए कुछ जो नाम से स्पष्ट होता है, जो लोग कुछ अच्छा काम करते हैं उनका नाम ही उल्टा पुल्टा रहता है। कोई ऐसा नाम जल्दी सुनने को नहीं मिलेगा, जो अच्छे व्यक्ति होंगे उनका नाम सीधा रूप से मिलेगा। एक रोहित शर्मा जो है अच्छा आदमी है, लेकिन नाम उसका सीधा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हाल ही में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है, ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया। जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, अभी CR पाटिल के पास है। और JP नड्डा के पास कौन सा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसके पास आ गया है। रक्षा मंत्री किसके पास है, राजनाथ सिंह के पास कौन सा। तो लाइट आने के बाद क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में हिम उन्नति योजना जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, हिम से हिमाचल प्रदेश के द्वारा हिम उन्नति योजना जो है स्टार्ट किया गया। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हो जाएंगे, सक्खू नहीं सुक्खू हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो, और इसकी स्थापना राजगृह में कब हुई थी, 1971 में की थी, ठीक है ना। 1966 में 2 गो हुआ था, पंजाब और हरियाणा का हुआ था। चलिए अब जो है जो होमवर्क जो था करंट अफेयर का सीरीज वो खत्म कर दिया गया है, और बाकी जो होमवर्क का सीरीज होगा इसके आगे से जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो कि SPD का दिया गया था आपको होमवर्क के माध्यम से, जो कि FMSC का ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल, उस पर भी दिया जाता है, और व्हाट्सएप का ग्रुप है, दोनों में आपको सबसे पहले होमवर्क दे दिया था, उसके बाद क्यूज कराया जाता है।
तो ये जो कि आपको एसपीटी का रेलवे सामान अध्ययन का सेट दिया गया था 13 से लेकर 24 तक, उस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताइए खाने वाला मशरूम जो है किस श्रेणी का हो जाएगा? कवक श्रेणी का जो है यह उदाहरण जो है हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र जो है वह कहाँ से बताइए? हाँ, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी ट्री 1.0 में पूछे हुए हैं, 2 नहीं 1.0 में पूछे हुए हैं कि भारत मतलब काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में हो जाएगा? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा एक से अधिक। और सिर्फ मुख्य रूप से बात कर देगा ना तो हो जाएगा आपको महाराष्ट्र ही लगेगा। कोई दिक्कत वकील साहब? मुँह बंद कर रहिए, मच्छर घुस जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन हो जाएगा? विशाखापत्तनम हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन हो जाएंगे? आनंद पांडे जो है बिरसा मुंडा के क्या हो जाएंगे? गुरु हो जाएंगे। आगे बता दीजिए कालाहारी रेगिस्तान जो है ना यह किस अफ्रीका में पाया जाता है? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, बोत्सवाना में यह जो है बोत्सवाना में जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पेरिस जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। आगे बताइएगा अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो है किस में संपन्न होता है? यह डीएनए में संपन्न जो है वह होता है। आगे बताइएगा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव प्राणी जो है कहाँ स्थित है? ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। अष्टदिग्गज किस संबंध है? कृष्णदेव राय से संबंधित हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा एनोड जो है ना बैटरी का कौन सा ध्रुव होता है? धन ध्रुव प्लस हो जाएगा और कैथोड रहेगा तो ऋण या माइनस हो जाएगा। आगे बताइएगा कि भारतीय संविधान में जो है ना भाग 5 जो है यह किससे संबंधित जाएगा? संघ से संबंधित होगा। सबसे बड़ा भाग कौन हो जाएगा? भाग 5 ही हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जेबी कृपलानी हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि 1900 में पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। 3 बार हुआ। इस बार बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि माई गल गुड यह किसकी आत्मकथा हो जाएगी? ये तस्लीमा नसरीन की हो जाएगी। माई गर्लहुड जो है यह तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा हो जाएगी। आगे बताइएगा राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा कार्यकाल अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? 1 साल के लिए। और आपातकाल अधिकतम कितने समय तक लग सकता है? 3 साल तक के लग सकता है। चलिए आगे बताइएगा महेश बाबू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य का वह राजस्थान जो है वह प्रथम राज्य हो जाएगा जहाँ सबसे पहले कौन सा बजट आया था? शून्य आधारित बजट जो है राजस्थान में लाया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार जो है किसके समय हुआ था? एमपीटी के शासनकाल में हुआ था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि लाल बाग की स्थापना जो है वह करने वाले 18वीं सदी में कौन हो जाएंगे? लाल बाग 18वीं सदी में यह आपको जो हैदर अली और टीपू सुल्तान के द्वारा बेंगलोर कर्नाटक में जो है या मैसूर में किया गया था। आगे बता दीजिएगा कि अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा गया है। आगे बताइएगा लोकसभा सदस्य जो है ये कितना दिनों तक बिना सदन की अनुमति में सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहेगा तो उसे अयोग्य ठहरा दिया जाएगा? ये आपको 60 दिन यानी 2 महीना तक रह सकता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में जो झंडे का नीला रंग होता है वह किसको दिखाता है? यूरोप को दिखाता है। पीला चक्र हो जाएगा तो एशिया, पीला एशिया हो जाएगा और लाल हो जाएगा तो अमेरिका को हो जाएगा और काला हो जाएगा तो अफ्रीका का हो जाएगा, हरियर हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया को वह दिखाता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कैलोजन जो है एक प्रकार का रेशा कैसा होता है? ये कैलोजन सफेद रेशा हो जाएगा, ठीक है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ये महानदी पर है। बताइएगा मक्का जो कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित हो जाएगा। और मकाओ की मुद्रा क्या है? पटाखा हो जाएगा। और पटाखा बताइएगा पटाखा को जब जलाते हैं तो उसमें हरा रंग किसे कहना होता है? बेरियम में कहना, लाल रंग स्ट्रांसियम में कहना होता है। चलिए अगला को सफेद मैग्नीशियम। हाँ, सफेद रंग मैग्नीशियम में कहना। बताइएगा हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कपिल देव हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन को पता आप लोग को कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई जो है ना वो किस एसिड को होता है? एमिनो एसिड को होता है। एमिनो अम्ल बोलिए, एमिनो एसिड बोलिए, ठीक है ना। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? एमुंडसन हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए कानपुर से भारत में 1857 से लड़ने वाले नाना साहब, वास्तविक नाम धुंधु पंत हो जाएगा। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है D2O को जो है ना किस रूप में प्रयोग किया जाता है? किस रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि आपका उस स्थिति है, लेकिन उस स्थिति से पहले एक और स्थिति होता है जिस स्थिति को आपको स्थिति पर समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि पुरी जो है ना जगन्नाथ मंदिर जो है इसको
पुरी जो है ना, पुरी है, इसमें जो कहाँ स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। और इसको कौन सा वंश के द्वारा बनाया गया था? गंग वंश के द्वारा बनाया गया था। आगे बताइएगा कि चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे हो जाएगा? शेयर से, शेयर बाजार से चंद्रशेखरन समिति का संबंध हो जाएगा। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस में हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का जो है ना धार्मिक रूप में इस्तेमाल किया था, उसका नाम क्या हो जाएगा? ग्रेट बाथ। वो कहलाता है मृतकों का टीला, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है वो ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नाना घर के नाम से प्रसिद्ध है। इसी को अंग्रेजी में ग्रेट बाथ यानी बाथ कहा था, यानी पहले के जमाने में बड़का वाला बाथरूम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन हो जाएगी? सरस्वती हो जाएगी। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक प्रकार का कैसा आंदोलन था? धार्मिक आंदोलन हो जाएगा। और खिलाफत आंदोलन हुआ स्टार्ट कब था? ये 1919 में। और संपूर्ण दिवस में, संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। आगे बता दीजिएगा कि विजय घाट जो है ना, कौन घाट? विजय घाट। ये किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, दिल्ली में स्थित है ये। आगे बताएगा चिपको आंदोलन को आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सुंदरलाल बहुगुणा। किस राज्य से स्टार्ट किए थे? उत्तराखंड से किए थे। जिला कौन हो जाएगा? चमोली जिला। कौन जिला हो जाएगा? चमोली जिला हो जाएगा। और अपिक्को आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कर्नाटक से स्टार्ट हुआ था। ये चिपको का एक पार्ट हो जाएगा, अपिक्को हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में इसको चिपको कहते थे और कर्नाटक में अपिक्को कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, कन्याकुमारी शहर जो है ना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है किस तट पे वर्षा होती है? तमिलनाडु के तट के नाम बताइए ना, कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। आगे बता दीजिएगा सबसे अधिक SC ST किस राज्य में रहती है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक रहती है। आगे बताइएगा मोहम्मद गौरी जो है वह किस वंश का शासक था? गजनी वंश का शासक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मक्का जो है ना किस प्रकार का फसल है? ये देखिए मक्का सब है, लेकिन आंसर लेता है तो खरीफ फसल में आंसर लेता है। आगे बताइए पृथ्वी की करोड़ की त्रिज्या कितना किलोमीटर है? 3400 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा आर्य महिला समाज की स्थापना किस द्वारा किया गया था? पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। ऑपरेशन फ्लड कब हैंडल मारा था? 1970 में 1970 में किया गया था। चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किस घोटाला से था? चीनी घोटाला नहीं, चीनी घोटाला। और चीनी का सूत्र क्या हो जाएगा? C6H22O11 हो जाएगा। O11 बोलने से काम नहीं चलने वाला है, पूरा बोला कीजिए। आगे बता दीजिए लिटमस जो है ना किससे मिलता है? लाइकेन से। और लिटमस का सामान्य रंग किस तरह का होता है? बैगनी कलर का, नीला होता है। आगे बता दीजिएगा भारत में हो गया तो टाइम लगता है आपको बोलने में। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का जो है वह बना होता है। आगे बताइए मेगा सीरीज के पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? इंडिका हो जाएगा, ठीक है। बताइए कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो हुई थी वो कहाँ स्टार्ट किया गया था? कुंडलग्राम कश्मीर में किया गया था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन हो जाएंगे? रामचंद्र देव हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त किया था? तो जीवन चक्र में किया था, ठीक है ना। और महात्मा बुद्ध का जन्म जो उसका प्रतीक क्या जाएगा? कमल और सांड। और कमल और रोटी किसका प्रतीक था? 1857 के क्रांति का हो जाएगा, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि बिहार में वैशाली की नगर बंधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? ये लिच्छवी के शासनकाल में यह जो हो जाएगी। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में पंचायती राज संस्थानों अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? ये सरकारी अनुदानों से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 368 में किया गया, ठीक है। भाग 20 हो जाएगा। बता दीजिएगा शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था इसको संवर्धित सूची में किस संशोधन के द्वारा ऐड कर दिया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया। तो ये क्वेश्चन कल पूछा भी गया था होमवर्क के माध्यम से। अगला क्वेश्चन बताएगा संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लिया गया था। 2-11-18। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि कौन लोकसभा में इसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, सलाह देगा प्रधानमंत्री की सलाह से भंग करेगा कौन? राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन बताइए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित हो जाएगा, ये भी ना है।
हाँ दोनों है। आगे बताइएगा फिल्म लगान के गीतकार कौन हो जाएंगे? लगान क्या है? ये जावेद अख्तर। जावेद अख्तर। लगान के गीतकार कौन हो जाएंगे? तो जावेद जावेद अख्तर हो जाएंगे। आगे बताइए देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कौन किए थे? वर्गीज कुरियन के द्वारा ऑपरेशन फ्लड की स्टार्टिंग किया गया था। आगे बताइए हीरा जो है यह कठोर होता है। हीरा क्या होता है? कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? नरम। बहुत एक नरम होता है, बहुत नरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा जो है, हवा की चाल में वृद्धि हो जाती है तो पंखा का दाब क्या हो जाएगा? घटेगा। कम हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रकाश जो है किस रूप में काम करता है? तरंग के रूप में। तरंग के रूप में काम करता है और ये अनुप्रस्थ के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि सूर्य जो है ना, सूर्य हमेशा किस दिशा में निकलता है? पूरा दिशा में निकलता है। ठीक है, आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है किस वर्ष खत्म हो गया था? 2002 में यह जो है खत्म हो गया था। व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन हो जाएंगे? पुर्तगाली आ जाएंगे। डायनासोर का युग जो है किस युग में खत्म हो गया? जुरासिक युग में खत्म हो गया। ठीक है ना। आगे बताइएगा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? नसरुद्दीन महमूद तुगलक हो जाएगा। आगे बताया कि दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर लगभग कितना मिनट भाग जाता है आगे? 4 मिनट आगे भाग जाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच के समय कितना अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर होता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के परिसर में क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम आम चुनाव 51-52। ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि एक हो गया, आप 2 पढ़ते हैं कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति जो आगे की ओर झुक जाता है किस कारण? अपना स्थायित्व को बराबर रखने के लिए उसे वृद्धि हो, सांस लेने में तकलीफ न हो, झुक के सांस अधिक ले सकता है, इसलिए जो है वो क्या करता है? आगे की ओर झुक कर जो है वो चढ़ता है। आगे बताएगा हरित क्रांति में किस फसल को प्रभावित किया था? गेहूँ हो जाएगा। गेहूँ जौ न देता है? गेहूं और धान। बताइएगा क्वेश्चन लोकसभा के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो जाएगा। आगे बताएगा मुगल प्रशासन में मुहतसिब का क्या था अर्थ? लोक आचरण अधिकारी हो जाएगा। ठीक है। बता दीजिएगा एसआई पद्धति में तापक्रम का मान क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत में पंचायती राज वर्ष आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1959। कहाँ से हुआ था? राजस्थान नागौर से स्टार्ट किया था। जो मतलब छोटा मोटा दिया गया था खत्म हो गया। मेन स्टार्ट हो रहा है जो कि लुसेंट बुक के माध्यम से प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद ज्योग्राफी और उसके बाद जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब हर चीज़ में दिया गया है। एक पन्ना दिया जाता है। हर सीरीज़ के तहत जो है आपको नए सीरीज से आपको होमवर्क देखने को मिला होगा, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को दिल थाम के बैठिएगा, सुनिए और सुनने का समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जवाब देने का भी काम कीजिएगा। तो बता दीजिएगा आज सामवेद स्टार्ट किया जा रहा है। कल जो है आपको यजुर्वेद मतलब खत्म हो गया था, अब जो है सामवेद स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा सामवेद में साम का अर्थ क्या होता है? गान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गान हो जाएगा। और इस वेद में मुख्यतः जो है ना, इस वेद में मुख्यतः जो है आपको किसके अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है? यज्ञ के अवसर पर। यज्ञ के अवसर पर जो गाना जाता है उसी को ऋचाओं का संकलन किया गया है। और इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उधात्री जो है इसके पाठ्यकर्ता को कहा जाता है। और यह इसका संकलन जो है ना किस वेद पर आधारित है? ये ऋग्वेद के संकलन पर आधारित है। उसमें कितने सूक्त हैं? 1810 सूक्त हो जाएंगे। ठीक ना। जो 1810 सूक्त है जो प्रायः किस वेद से लिए गए हैं? ऋग्वेद से ही लिया गया है। और इसी को जो है ना सांग गानों का वेद भी कहा गया है। और यह भारतीय संगीत का जनक भी जो है यह सामवेद को ही कहा गया। अगला क्वेश्चन को ये बता देगा चंदन बाबू कि किस वेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? तो ये आपको यजुर्वेद और सामवेद दोनों वेद में जो है किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब आते हैं अथर्ववेद। और अथर्वा ऋषि द्वारा यह रचित वेद को क्या कहते हैं? अथर्ववेद कहा गया। और इसमें लगभग कितने मंत्र का वर्णन किया गया है? 371। कुल 371 मंत्र का वर्णन किया गया है। और पद हो जाएगा ना तो वो 6000, लगभग 6000 पद हो जाएगा। आगे बताइएगा कि औषधि का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिला था? अथर्ववेद में भी औषधि का उल्लेख मिला था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो किस वेद में जो ना जादू टोना का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद हो जाएगा। और विचारों और अंधविश्वासों का विवरण भी अथर्ववेद से ही मिलता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो अथर्ववेद में परीक्षित
के को कुरुओं का क्या कहा गया है? राजा कहा गया। अथर्ववेद में परीक्षित के कुरुओं को राजा जो है वह कहा गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, और कुरुओं के देश की समृद्धि से कैसा आचरण मिलता था? पहले अच्छा आचरण जो है वह मिलता था। आगे बताइएगा कि इसमें जो है सभा और समिति को जो है ना किसकी दो पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। आगे बता दीजिएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन हो जाएगा? ऋग्वेद। और सबसे लास्ट का वेद कौन हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है ना किस ब्राह्मण का स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 जो है उपनिषदों की संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि स्त्री का सबसे गृह व्यवस्था क्या कहलाती है? ये मैत्रानी संहिता से प्राप्त थी। इसका मतलब क्या हुआ? दारू पीने के बाद जो स्थिति होता है वो ये मैत्रानी संहिता के बाद जो स्त्रियों का वर्णन किया गया, जो कि पुरुषों का मुख्यतः किसरा कैमे क्रम हो जाएगा? तीसरा दोष। वकील साहब तीसरा नहीं स्त्री ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि शतपथ ब्राह्मण में ही जो है ना स्त्री को पुरुष का क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। और अर्धांगिनी मतलब क्या होता है? बीवी, आधा अंग, नग्न नहीं आधा अंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो वेदों की भली भांति समझने के लिए जो है कितने वेदांगों की रचना हुई है? 6 वेदांगों की रचना हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सूत्रों में जो है ना सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा धर्म सूत्र माना गया है? गौतम धर्म सूत्र जो है सबसे प्राचीन सूत्र माना गया है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अब पुराणों पे चर्चा करते हैं। तो वेदों तो खत्म हो गया, पुराण स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि किस से संबंधित वर्ण है और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषद कितना है? 108। पुराण कितना है? 18। वेद कितना है? भाई 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पुराण, हाँ वेदांग 6 गो है। आगे हो जाएगा विष्णु पुराण जो है किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। मत्स्य पुराण हो जाएगा तो आंध्र सातवाहन वंश से विष्णु मत्स्य पुराण संबंधित हो जाएगा। और वायु पुराण हो जाएगा तो गुप्त वंश से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो पुराणों में सबसे पुराना प्राचीन पुराण कौन हो जाएगा? मत्स्य पुराण हो जाएगा, जो कि एक प्रमाणिक पुराण भी माना जाता है। और मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से हो जाएगा? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित हो जाएगा। कोई दिक्कत? हरिशंकर चौरसिया। तो अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो बताइएगा कि जातक में किसके पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किया गया? गौतम बुद्ध का वर्णन किया गया है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन हो जाएगा? कथा वस्तु हो जाएगा, जिसमें किसके जीवन चरित्र के अनेक कथाओं का वर्णन किया गया है? गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथाओं का वर्णन किया गया। वही से संबंधित हीनयान और महायान जो है चौथी के बाद 2 भाग में बट गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा महेश बाबू। अगला क्वेश्चन है कि जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। आगम निगम बखाने तू वसुधा रानी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। आगे बताइएगा, जैन ग्रंथ जो है यह इसमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जो है ना किसके जीवन कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उसके संबंधों का वर्णन किया गया? तो महावीर जैन से संबंधित हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि कलहन द्वारा रचित पुस्तक जिसमें राजाओं की नदी का वर्णन है, वह पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? राजतरंगिणी। और उस राजतरंगिणी का अर्थ क्या होगा? राजाओं की नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस ग्रंथ में जो है कितने सर्ग है? 8 गो सर्ग हो जाएगा। ठीक है, 8 गो सर्ग हो जाएगा। और इसमें जो है ना आपको तरंगों की संख्या दी गई सर्ग को। इसमें प्रारंभ से लेकर जो है ना 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। वही कलहंत नाम है, कश्मीर से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि चचनामा का लेखक कौन जाएंगे? अली अहमद हो जाएंगे। और इसमें जो है ना किसका वृत्तांत सुनाया गया है? अरबों पर सिंध का विजय जो है, इसका वृत्तांत जो है वह चचनामा में वर्णन किया गया है। बताइएगा, अष्टध्यायी का मतलब क्या होता है? वो लेखक नहीं पाणिनि हो जाएंगे। इसका मतलब पूछ रहे थे। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक हो जाएंगी अष्टध्यायी। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? पाणिनि हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए, अष्टध्यायी में जो सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? किस शब्द का प्रयोग हुआ था? लिपि शब्द का जो है यह प्रयोग किया गया था। तो जो आपको प्राचीन भारत से जो होमवर्क दिया गया, इसमें जो भी क्वेश्चन बनने वाला था उसको संपूर्ण रूप से जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब जो है आपको जो स्टार्ट किया जा रहा है आधुनिक इतिहास जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो देखिए, ऐसा संकलन आपको अन्यत्र कहीं देखने को ना मिलेगा। हम फिर से आपसे मतलब ये आपको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी भी अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे इस एनर्जी लेवल को दुगुना करने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हर चीज़ को इस पर कवर किया जा रहा है। आप दिल थाम के बैठे रहिए। सबसे पहले आपको करंट अफेयर क्लास मिला होगा और सबसे लास्ट में भी जो है ना करंट अफेयर का ही क्लास देखने को मिलने वाला है। और बीच में संकलन जो दिया गया था निश्चित रूप से संकलित करके उसको स्टार्ट किया जा रहा है। और हर चीज़ को जो है मद्देनजर रखते हुए
प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके साथ साथ जो है NCERT सार संग्रह चल रहा है वो, स्पार्क पब्लिकेशन, रेलवे का सामान्य अध्ययन, और लास्ट में SPD का करंट अफेयर। मतलब सारा चीज़ का संकलन जो है आपको इस 1 घंटा के वीडियो में देखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो पे अंत में बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दक्षिणी पूर्व तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी, उस बस्ती का नाम क्या हो जाएगा? संथोमे बस्ती हो जाएगा। बहुत अच्छा। जब आगे बताएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1498 में आई थी। अंग्रेजी कब आई थी? 1600। मतलब स्थापना कब की थी? 1600 में किए थे। आई पहले कौन थी? डच आई थी, लेकिन स्थापना कब की थे? 1602 में किए थे। लेकिन उससे पहले अंग्रेजी वाला क्या कर दिया था? स्थापना कर दिया था। आगे बताएगा डेनिश कब स्थापना किया था? 1616 में। फ्रांसीसी कब किया था? 1664 में। और स्वीडिश कब किया था? 1731 में। देखिए यूरोप से आने वाले भारत में जो इसका क्रम सुन लीजिएगा, पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच आया था, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद अंग्रेज आया था, उसके बाद जो है डेनिश, उसके बाद डेनिश, तब फ्रांसीसी, उसके बाद स्पेनिश, उसके बाद स्वीडिश हो जाएगा, स्वीडिश हो जाएगा। स्पेनिश नहीं था, उसके बाद स्वीडिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली के बाद आने वाले भारत पर कौन हो जाएंगे? डच आए थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो है कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में किए थे, 1605 में किए थे। 1605 में किए थे। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापना किया गया था? पुलिकट में इसको स्थापना किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है किस युद्ध के बाद हो गया था? बेदरा का ये जो डच क्या हुए थे, निकल लिए 1759 में हुआ था। ठीक है, इसमें हारा कौन गया था? डच हार गया था। अंग्रेज कभी हारा ही नहीं। डच जो है वो क्या हुआ था? हार गया था। जीतने वाला अंग्रेज है। कोई दिक्कत राजीव जी? सही बोल रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 1600 को जो है इंग्लैंड की रानी जो थी वो कौन थी जिसको ईस्ट इंडिया का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था? यही रानी एलिजाबेथ प्रथम। रानी एलिजाबेथ प्रथम। इसी को जो है ना आपको डचों के क्या कहते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र दिया गया था। आगे बता दीजिए। क्वेश्चन है कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? 217। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। और मैथ में एक चैप्टर भी है साझेदारी, कि 2 महीना के बाद आता है, 3 महीना के बाद काम करके निकल जाता है। तो बताइए कितना लाभ लिया? ये पार्टनरशिप हो जाएगा। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने पार्टनरशिप थे? 217 थे। और पहला गवर्नर कौन बना था? थॉमस स्मिथ जो है यह आपको EIC का पहला गवर्नर बना था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो कि किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था। और ये किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में। 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। आगे बताएगा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि समुद्र तट पर सबसे पहले अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ की थी? ये मसूलीपट्टनम में। ये मसूली, देखिए इसमें जो है ना आपको पूरब और पश्चिम की चर्चा की जाए। पूर्वी पर किया था मसूलीपट्टनम में, और पश्चिमी में किया था तो ये सूरत में किया था। आगे चल के पश्चिमी जो था मसूलीपट्टनम सूरत वाला, उसको भी चेंज करके कहाँ ले गया? मुंबई ले गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए यही बात आगे दिया भी हुआ है कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी जो है मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर जो है 1613 में जो है सूरत में खोला था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। और सबसे पहला प्रयास जो खोलने का किया था ये सूरत में ही किया था, 1608 में स्थापित करने का प्रयास किया था। आगे बताइएगा 1615 में टॉमस रो जो है ये किसका राजदूत बन के गया था? ये चार्ल्स जेम्स प्रथम का जो है राजदूत बन के जहांगीर के दरबार में गया था। और वह फरवरी 1619 तक वहाँ रहा था। वहाँ उसने किस किस से छूट प्राप्त किया था? जहांगीर और शाहजहां, इस दोनों से क्या किया था? कुछ जहांगीर, उसके बाद जहांगीर मर गया, उसके बाद जो है कुछ जो है शाहजहां से क्या किया था? व्यापारिक छूट की अनुमति जो है ये प्राप्त किया था। सर टॉमस रो के द्वारा प्राप्त किया गया था। और ये किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत हो जाए। कोई दिक्कत भी नहीं बाबू? अगला क्वेश्चन बताइए कि गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक जो फरमान जारी किया था उसको कौन सा फरमान कहते हैं? सुलहना फरमान, यानी गोल्डन फरमान जो है उसी को कहा जाता है। जिसके तहत जो है 1632 में जिसके तहत जो है अंग्रेजी सुल्तान को कितना पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा के राज पर बंदरगाह पर स्वतंत्र रूप से अधिकार किया गया था? तो 500 पैगोडा वार्षिक दिया गया था। 500 पैगोडा वार्षिक, एक वर्ष में 500 पैगोडा दिया जाता था। अगला क्वेश्चन बता
बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंजा का जो शादी हुआ था ब्रिटेन के राजकुमार किससे हुआ था? चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। और इसमें दहेज में क्या दे दिया था? पूरा बम्बई जिसको दहेज में दे दिया था। बाद में चल के वो भी गरीब निकल गया, उसको भाड़ा पे लगा दिया था। और कितना पाउंड भाड़ा पे लगा दिया था? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़ा पर। दहेज का सामान था उसको भाड़ा पे लगा दिया। अच्छा ही सोचा था, उसमें व्यापार करने का उद्देश्य ये भी सोचा था कि हम भी रहेंगे, व्यापार के उद्देश्य से इसमें कुछ कमा लेंगे। अगला क्वेश्चन बता दिया कि 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से कहाँ ले गया था? मुंबई ले गया था। ये बात बताए थे उससे पहले भी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकिस मार्टिन ने वाली कोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोधी से कौन सा नामक एक गांव प्राप्त किया था? पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था, जो कि कालांतर में आगे चल के पौंडीचेरी के नाम से जाना जाने लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब आते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बीच में। तो बताइएगा प्रथम भारत में जो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुआ था इसको किस युद्ध के नाम जानते हैं? कर्नाटक के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और प्रथम कर्नाटक वर्ष सत्र का कब से कब तक हो जाएगा? 1746 1748 तक चला था ये। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा और यह युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? ठीक है, एक्सला-सैपल संधि के तहत जो है यह खत्म किया गया था। देखिए पूछता है सिर्फ संधि मतलब युद्ध कब हुआ था, या पूछेगा किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। तो कर्नाटक युद्ध जो प्रथम वाला हुआ था यह इसी को प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ था इसी को कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। और इसी कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 के बीच में हुआ था। और ये किस संधि के तहत समाप्त हो गया था? एक्सला-सैपल संधि के नहीं बोलिए, एक्सला-सैपल संधि के तहत जो क्या हुआ था ये समाप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? बस मतलब फरियाया, झगड़ा नहीं फरियाया, तुरंत दूसरा हैंडल मार दिया। 1959 से 49 से लेकर 1954 तक चला था ये। 6 साल तक चला था ये। 9 5 14 5 साल तक चला था ये। और अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा जो इसमें जो है ना फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में जो है अनवरुद्दीन मारा गया था। और इसके मरने के बाद कर्नाटक का अगला नवाब कौन बन गया था? चंदा साहब जो है इसका अगला नवाब जो है वह बन गया था। अगला क्वेश्चन देगा यह युद्ध जो है आपको मतलब द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पौंडीचेरी के संधि के तहत 1755 में जो है 1755 में जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है पौंडीचेरी की संधि से क्या हो गया था? समाप्त जो है हो गया था। अब जो है ये भी खत्म हो गया। अब जो है आपको अगला जो है ये ज्योग्राफी जो है उसमें जो कुछ क्वेश्चन बनने वाला है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। हाँ, सप्तवर्षीय जो है उधर हुआ था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने जो है ना कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए कौन से अवधारणा को पेश किया था? गॉड पार्टिकल की अवधारणा को पेश किया था, जो कि भारतीय वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक के थ्योरी पर डिपेंडेंट करता है? ये सत्येंद्रनाथ बोस के संबंधित हो जाएगा। इसी को बोसन थ्योरी भी कहा गया है। आगे बताएगा ब्रह्मांड का व्यास जो है कितना प्रकाश वर्ष है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष जो किसका है? ये ब्रह्मांड का व्यास हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा ब्रह्मांड में अनुमानित कितने अरब मंदाकिनी हो जाएंगे? 100 अरब मंदाकिनी हो जाएंगे। और प्रत्येक मंदाकिनी में कितने तारे हो जाएंगे? 100 अरब तारे हो जाएंगे। वही हुआ बात, वही हुआ। अगला क्वेश्चन बताएगा मंदाकिनी जो है ना ये तारों का एक प्रकार का समूह हो जाएगा। आगे बताएगा हमारी पृथ्वी जो है किसकी एक अपनी मंदाकिनी है, उस मंदाकिनी का नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, मिल्की वे, या फिर उसको दुग्ध मेला बोलिए या आकाश गंगा बोलिए। इस अब तक ज्ञात मंदाकिनी का कितना % भाग सर्पीला है? 80% भाग क्या है? सर्पीला हो जाएगा। और इस मंदाकिनी को सबसे पहले कौन देखे थे? गैलीलियो के द्वारा जो इस मंदाकिनी को सबसे पहले देखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या कहा गया है? देवयानी। देवार नहीं, वो आपको फिल्म हो जाएगा दीवार, जो कि अमिताभ बच्चन का हो जाएगा। ये देवयानी हो जाएगी, जो कि इसको आकाश गंगा का सबसे नजदीकी का मंदाकिनी कहा गया है।
अगला क्वेश्चन बताएगा कि एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है, उसका नाम बताएगा, नाम क्या हो जाएगा? निहारिका। निहारिका जो एक ब्रह्मांडीय नर्सरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, अगला क्वेश्चन है कि निहारिका में ही नए तारों का क्या होता है? जन्म होता है या निर्माण होता है, उसी को नर्सरी कहा गया है। जैसे बच्चा जो पढ़ता है तो मोंटेसरी के बाद किसमें आता है? नर्सरी में आता है। LKG और इससे भी ठीक से बोलिए, और उसके बाद ऐसे भी जो है ना पेड़ पौधा का जो जन्म होता है ये नर्सरी में ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि सभी तारों का जन्म कहाँ होता है? ये निहारिका में ही किया जाता है। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि इसमें सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर इसमें 2 न्यूट्रॉन तारे हो जाएंगे और एक श्याम बीवर बनाते हैं। हमको अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि निहारिका के जो है ना 2 अलग अलग कारणों से निहारिका बनती है। इसमें पहला क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? किसी विस्फोट तारे से बना सुपर नोवा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि निहारिका की उत्पत्ति जो है ना ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सूर्य जो है ना यह इसके चारों ओर कौन कौन से चक्कर लगाते हैं? ये ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सभी जो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इस सभी का मिश्रण क्या कहलाता है? सौर मंडल जो है वह कहलाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों को समूह को क्या कहा गया है? ये प्लेनेमस कहा गया है। क्या कहा गया है? प्लेनेमस कहा गया है। उससे जुड़वा ग्रह कौन हो जाएगा? बुध और शुक्र। जुड़वा बहन किसे कहा गया है? पृथ्वी और शुक्र कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सूर्य जो है ना यह किसका प्रधान हो जाएगा? सौर मंडल का प्रधान हो जाएगा। और यह हमारी मंदाकिनी से लगभग कितना प्रकाश वर्ष की दूरी एक कोना में स्थित है? ये 30,000, ये लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हमारी मंदाकिनी से प्रकाश ये सूर्य जो है कोना में स्थित हो जाएगा। और केपलर के प्रथम नियम के अनुसार जो है ना सूर्य जो है कहाँ स्थित होता है? फोकस पर स्थित होता है, जिसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? ग्रह जो है यह चक्कर लगाते हैं। यही ना न्यूटन का क्या कहते हैं? केपलर का प्रथम नियम हो जाए। कौन सा नियम? प्रथम नियम। क्या को नियम दिए थे? 3 गो नियम दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। हाँ 1600 में 3 गो बताइएगा। सूर्य जो है ना एक कैसा गोला है? गैसीय गोला हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन कितना % रहता है? 71% जो हाइड्रोजन रहता है। हीलियम कितना रहता है? 26.5%। और अन्य तत्व जो है वो 2.5% रहता है। और इसमें ऊर्जा जो किससे मिलती है? नाभिकीय संलयन से ऊर्जा मिलती है। देखिए कुछ ऐसी बातें होती है जो हम ना चाहते नहीं बोलना चाहते, इसलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हैंस बेथ ने बताया था कि कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर जो सूर्य के केंद्र के चारों ओर हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है? 10 के पावर 7। 10 के पावर 7 हो जाएगा। यानी कितना लाख हो जाएगा? 1 लाख में 10 के पावर कितना है? 5 होता है ना। 1 लाख से 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा गया है? ये सूर्य किरीट कहा जाता है। और सूर्य यह इसी को कोरोना भी कहा गया है। जिससे एक कहावत भी है ना जो कोरोना काल में फेमस हुआ था कि तोड़ देंगे तुम्हारे शरीर का कोना कोना, लेकिन होने नहीं देंगे तुमको कोरोना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि कोरोना जो है ना सूर्य का सबसे क्या है? यह बाह्यतम परत हो जाएगा। आगे बताएगा सूर्य के किरीट से ना कौन सा रे निकलता है? एक्स रे निकल आता है। और इसी को जो है ना सूर्य का क्या कहा गया है? मुकुट भी कहा गया है। कौन कहता है सूर्य के पास मुकुट नहीं? आप पहले चेक करके देखिए उसके पास मुकुट है कि नहीं। और एक कहावत भी है कि जब बाले समय जब रवि भक्ष ली हो फल बन के, तो उसको फल बन के निकलने वाले भी कौन हो जाएंगे? हनुमान जी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब जो है गति स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि लुसेंट का सामान्य विज्ञान हो जाएगा। सामान्य विज्ञान में जो कि फिजिक्स का चैप्टर हो जाएगा, कल इसमें कुछ करा दिया गया था, बाकी शेष जो है इसके आगे कराया जा रहा है। तो बताइए गति, बताइएगा कि गति इसमें सबसे पहले आता है अदिश राशि। तो बताइएगा वो भौतिक राशि जिसके पास केवल परिमाण हो, दिशा नहीं होता है, वो अदिश राशि का। तो ये तो कितना बार चल चुका है जो हम पूछ बोल भी नहीं सकते हैं अदिश राशि सदिश राशि, लेकिन फिर भी जो है चैप्टर में दिया गया है तो पढ़ना और समझाना अपना काम है। कोई दिक्कत नहीं साहब, बीच बीच में जो है बोल दीजिए उनको कि अभी नहीं कॉल करेगी आपको। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा जो कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगी। और दाब कैसी राशि है? ये भी अदिश राशि हो जाएगी। कोई दिक्कत में जी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सदिश राशि जो होगा बताइए वेग विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? दूरी अदिश है। और ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय हो जाएगा। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय हो जाएगा। और वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका ऐसा है बताइए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर
बार हो जाएगा 4 और वेग का बीमा क्या हो जाएगा LT इनवर्स 1 हो जाएगा, LT इनवर्स हो जाएगा। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण से गति करे जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न हो, उस गति को कौन सी गति कहते हैं? परक्षेप्य गति कहा जाता है। और इस गति के लिए अधिकतम प्रयास 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री पर फेंका जाएगा। और 45 डिग्री का एंगल बना के फेंके गए थे, नीरज चोपड़ा फेंके थे। तो इस बार टोक्यो ओलंपिक में कितना मीटर भाला फेंके हैं ये? 89.45 मीटर भाला फेंके। और सबसे हाईएस्ट कौन फेंके थे? पाकिस्तान के नदीम 92.97 मीटर का किए हैं। गोला फेंके भाला फेंके? भाला फेंके, गोला ने फेंकवा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा है। आगे बताइए, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस गति को कौन सी गति कहते हैं? वृत्तीय गति। वृत्ताकार अलग है, परवलयाकार अलग हो जाएगा। परवलयाकार में थोड़ा चपटा होता है, वृत्ताकार सिर्फ क्या होता है? वृत्त होता है। समझ रहे हैं ना वकील साहब? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, रेखीय चल वाला फॉर्मूला क्या होता है? कोणीय 4 गुने त्रिज्या। बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ओमेगा देखिए ना, इसको कैसे डिनोट करते हैं? ठीक है, W का मुंह सटा के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि डोरी से बांधे एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाएगा तो पत्थर हमेशा किस रेखा में निकलेगा? सीधा रेखा में निकलेगा। जिस रेखा में निकलेगा हमेशा सीधा। कभी मौका मिले पत्थर ईटा उटा बांध लीजिएगा रस्सी में, खूब जोर से नचेगा, एकाएक छोड़ के देखिएगा, हमेशा क्या होगा? वो जिस दिशा में ही निकलेगा वो सीधी रेखा में ही निकलेगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, जो पाई की मान की गणना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। न्यूटन जो अपने पुस्तक निकाले थे प्रिंसिपिया कब लॉन्च किए थे? 1687 में। और उसमें कितने नियमों का वर्णन किया गया है? न्यूटन की गति के 3 नियमों का वर्णन किया गया। प्रथम नियम से क्या निकलती है? बल की परिभाषा निकलती है। उसको कहा जाता है, हम पूछे क्या निकलती है? बल की परिभाषा निकलती है। जैसे दाल और चावल मिलाने के बाद क्या निकलती है? चोखा निकलती है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बता दिया कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल बढ़ने पर उसमें जो व्यक्ति होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं, पीछे के होते हैं, यह जड़त्व का नियम के कारण हो जाएगा। बताइए। अगला क्वेश्चन है कि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग या वेग गुने द्रव्यमान हो जाएगा। बल का व्यंजक किससे मिलता है? द्वितीय नियम से यह व्यंजक जो है मिलते रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें पहला पानी इस समय कोई दिक्कत जो आप लोग को नहीं होने वाला, इसलिए इसको आगू बढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब जो है रसायन विज्ञान स्टार्ट किया जा रहा है, तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विधि के द्वारा जो अकार्बनिक ठोस को मिश्रण से अलग किया जाता है? तो ये क्रिस्टलीकरण या रवाकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दिएगा। इसमें उसका एग्जाम्पल जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करके इस विधि द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जा सकता है। आगे बताएगा विनोद बाबू कि जब 2 द्रव के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो इस मिश्रण को किस विधि से अलग करते हैं? आसवन विधि से अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, आसवन विधि कितने भागों में होता है? 2 भागों में। इसमें पहले वाष्पीकरण होता है, उसके बाद संघनन होता है। आसवन विधि में सबसे पहले क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, उसके बाद संघनन होता है। ये भी बात याद रखिएगा। अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग अलग करने की विधि हो जाएगी और इस विधि में सबसे पहले क्या होता है? वाष्पीकरण और उसके बाद संघनन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि यदि किस विधि के द्वारा जो है ऐसे 2 ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें जो है यह ठोस ऊर्ध्वपातित हो जाता है लेकिन दूसरा नहीं होता है, तो वो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किया जाता है। और इस विधि से किस किस को अलग करते हैं? कपूर। हाँ ठीक है, कपूर हो जाएगा। नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भाप आस्पन विधि। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों को शुद्ध किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, यानी अपने क्वथनांक पर वो गर्म होकर जल जाते हैं, इसलिए उसको भाप बन के क्या किया जाता है? उड़ा दिया जाता है और बाकी जो अवशेष बच जाता है उसी को अलग कर लिया जाता है। जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल, इस सबको जो है इसी विधि से अलग किया जाता है। आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलन बिंदु या द्रवनांक बिंदु कहा जाता है। आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है वो क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। और सामान्यतः पदार्थ का द्रव्यमान और हिमांक क्या होता है? बराबर होता है। जैसे बर्फ का द्रव्यमान और हिमांक क्या हो जाएगा?
0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि किस पदा बताइएगा कि बर्फ और ढलवा लोहा में जो है द्रव्यमांक बढ़ाने पर जो है द्रव्यमांक बढ़ाने पर जो है उसका जो है आयतन क्या होता है, घट जाता है। वकील साहब, घट जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि द्रव से वाष्प में परिणत होने द्रव्यमांक बढ़ाने से जो है ना इसका आयतन जो है वह घट जाता है। ये जैसे बर्फ और ढलवा लोहा ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। द्रव्यमांक बढ़ेगा, आयतन घटना है उसका। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती है बल्कि केवल क्या की जाती है, मुहर लगाई जाती है, ठीक है ना, और एगो वोट भी गिराया जाता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। और यह 2 प्रकार से होती है। पहला क्या होगी, वाष्पन, और दूसरा क्वथनन। पहला वाष्पन और दूसरा क्वथन। और ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ है बीपीएससी शिक्षक भर्ती वर्ग 9 से 10 के लिए कि किस प्रक्रिया द्वारा जो है ना द्रव को वाष्प बन के उड़ाया जाता है। ऑप्शन में वाष्पन भी था और वाष्पीकरण भी था। ऑप्शन में वाष्पन भी था और वाष्पीकरण भी रहेगा। नहीं, वाष्पीकरण के अंदर ही वाष्पन आता है, इसलिए ऑप्शन 1 से अधिक आंसर उसका। बहुत सारे लोग वाष्पीकरण लेके निकल लिए थे, समझ रहे थे ना क्या हुआ जी विनोद बाबू, 1 से अधिक हो जाएगा। इसलिए यह 2 प्रकार की होती है। वाष्पीकरण क्रिया कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला इसमें वाष्पन यानी इवेपोरेशन होता है, दूसरा क्वथनांक होता है। आगे बता दीजिएगा क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। यानी क्वथनांक से अगर कम तापमान पर ही वह वाष्प बन के उड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वाष्पन कहलाती है। यानी जो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम में ताप पर वो उड़ जाए तो क्या हो जाएगा, वो वाष्पन हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है ना वाष्पन की क्रिया जो है कुछ निम्न बातों पर निर्भर करती है, जिसमें क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतना अधिक तेजी से होगी। अगला है कि द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन क्या होगा, अधिक होगा। जितना ताप बढ़ाइएगा उतना वाष्पन क्या होगा, अधिक होते जाएगा। क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए लोगों को बोलते हैं कि कपड़ा को फैला के पसारा मतलब सुखाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द क्या हो जाए, सूख जाए। एगो फुल पैंट लीजिए, उसको मतलब अच्छा से धो के रख दीजिएगा, सो उसको अच्छा से फैला दीजिएगा, जल्दी कौन सूखेगा, जो फैलाया हुआ है। उसको क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है, वो जल्दी से वाष्पित हो जाता है। अब जो है इसके बाद स्टार्ट बदलेगा। अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। मैं सब क्या होता है, बढ़ जाता है। और दाब घटाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि घुलनशील अशुद्धियाँ मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। अशुद्धियाँ मिलाइएगा फिर भी क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अब जो है यह बायोलॉजी स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि मतलब केमिस्ट्री भी खत्म हो गया। अब जो है बायोलॉजी को स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें दूसरा चैप्टर दिया गया था और इसमें कुछ जीवधारी के नामों और विज्ञानों से संबंधित उसका नाम है। कोई दिक्कत चंदन जी? अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइएगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस हो जाएगा। इसमें होमो का मतलब क्या होता है, वंश, और सेपियंस क्या है, जाति। सेपियंस क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम होमो सेपियंस लिन हो जाएगा। और इसका लिन का मतलब क्या है, कार्लोस लिनियस जो है इसका नामकरण द्विनाम पद्धति का नामकरण कौन दिए थे, कार्लोस लिनियस के द्वारा दिया गया था। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताइएगा मछली का क्या कहते हैं, मछली कहते हैं मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टेग्रिना हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस में इस बार पूछा हुआ है कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगा। और कुत्ता क्या हो जाएगा, कैनियस फैमिलियस हो जाएगा। गाय का क्या हो जाएगा, बोस इंडिकस हो जाएगा। सुधीर जी अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मक्खिया क्या हो जाएगा, मुस्का डोमेस्टिका। आप सुधीर जी को बोले, सुधीर जी की तरफ देख रहे हैं, मुस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। आगे बताइएगा कि सरसों का क्या हो जाएगा, ब्रासिया कैम्पिटियस जो है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और धान का क्या हो जाएगा, ओरिजा स्टिवा हो जाएगा। आम का क्या होगा, मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन, जीव द्रव का खोज कौन किए थे, डुजार्डिन के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था और पुरकिंजे के द्वारा नामकरण किया गया था। और ये क्वेश्चन भी जो आपको पूछे हुए हैं शिक्षक भर्ती में वर्ग 9 से 10 में पूछे हुए हैं कि इसका नामकरण कौन पूछा था, खोज कौन किए हैं। और आपको ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन में डुजार्डिन दिया ही नहीं था, ऑप्शन में डुजार्डिन दिया ही नहीं था, पुरकिंजे दिया हुआ था, बाकी अल्टमैन था, उसके बाद डी डुबे था। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं लेके निकल गया था, ठीक है ना। इसलिए पुरकिंजे मत याद रखा कीजिए। पुरकिंजे लोग पढ़ते पढ़ते पुरकिंजे याद कर लेता है कि इसका खोज कौन किए थे, पुरकिंजे के द्वारा। लेकिन पुरकिंजे ही उसमें पहला ऑप्शन था और डुजार्डिन का नाम दिया ही नहीं था, उसका डी डुबे उसको डुबा दिया, ठीक है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डुजार्डिन हो जाएगा। और इसका नामकरण कौन किए थे महेंद्र बाबू, पुरकिंजे के द्वारा किया गया था, 1839 में किया गया था।
कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जो है ना जीव द्रव जो है ना इस यह किस तरह का होता है, हमको कुछ एग्जाम्पल बताइएगा। बाप रे, एकदम लसलसा होता है, सही जवाब है, एकदम लसलसा होता है। यह रंगहीन गाढ़ा होता है, यह पारभासी होता है, एकदम लसलसा और चिपचिपा होता है। वजन युक्त भी, इसमें वजन भी जो है जीव द्रव में होता है। हम जानते हैं कि आप किस क्षेत्र की बात करना चाहते हैं अभी। अगला क्वेश्चन बताएगा कि जीव की सारी प्रक्रिया जो है ना इसी के द्वारा होती है, इसलिए इसको क्या कहता है? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जीवन का भौतिक अधिकार किसे कहा गया है। आपको जीव द्रव्य बाद में देगा, सबसे पहले कोशिका दे देगा, ठीक है ना। और कोशिका को मूलभूत और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, जबकि जो है जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। भौतिक आधार जीव द्रव्य को और मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है। कोई दिक्कत चंदन बाबू? अगला क्वेश्चन हमको ये बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कोशिका द्रव्य जो है ना यह किस किस के बीच रहता है? ये आपको केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जीव द्रव का जो है ना वह 99% भाग जो है किस किस तत्व से मिलकर बना होता है? 4 तत्व से मिलकर बना हो जाएगा। पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, चौथा नाइट्रोजन हो जाएगा। और जीव द्रव का लगभग भाग पूछ देगा तो 80% भाग जो है जल से भरा होता है, इसलिए ना चिपचिपा और लसलसा होता है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। चलिए आगे बता दीजिएगा जीव द्रव में कार्बनिक और अकार्बनिक और कार्बनिक अनुपात कितना हो जाएगा? 81:19 हो जाएगा। 81:19 हो जाएगा। जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है, ठीक है ना। आप बताइए ना, कोशिका कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक कब किए थे? 1665 में जो है कोशिका का खोज किए थे। लेकिन वो कौन सी कोशिका थी? मरी हुई कोशिका थी। और जबकि जीवित कोशिका का खोज कौन किए थे? ल्यूवेन हॉक के द्वारा कब किया गया था? 1674 में जो जीवित कोशिका की जो है खोज वो किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी हो जाएगी? माइक्रोप्लाज्मा गैल्टी सेप्टी कम हो जाएगा। गैल्सी सेप्टी कमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे लंबी कोशिका किसकी हो जाएगी? तंत्रिका। लंबी हो जाएगी तंत्रिका तंत्र, और बड़ी हो जाएगी तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगी। मानव शरीर में पुरुष में सबसे छोटी कोशिका किसकी हो जाएगी? शुक्राणु की। मानव शरीर में पुरुष में सबसे छोटी कोशिका किसकी हो जाएगी? शुक्राणु की। उम्मीद करते हैं शुक्राणु की कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी होती है। और मानव शरीर में महिलाओं की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? अंडाणु की। अंडा की नहीं, अंडाणु की हो जाएगी। अंडा से भी नहीं बोलिए, अंडाणु की कोशिका बड़ी होती है और पुरुषों में शुक्राणु कोशिका छोटी होती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। स्लाइडेन कब दिए थे? 1838 में। 1838 में स्लाइडेन के द्वारा दिया गया था। गुरुजी स्लाइडेन कब दिए थे? 1838 में। 1838 में। और स्वान कब दिए थे? 1839 में, ठीक है ना। हमसे नजर से नजर मिला रखिए, आपका सारा नजर का दोष हम उसको खत्म कर देंगे। आप व्यर्थ में इनको परेशान करने का प्रयास कर रहे थे। एक समष्टि रूप से चेष्टा हमसे कीजिएगा तो कुछ अलग प्रभाव मिलेगा आपको, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में नहीं आया होगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा जो कोशिका जो है ना इसका विभाजन सबसे पहले कौन देखे थे? रॉबर्ट बिरचाउ के द्वारा देखा गया था। आगे बताए कोशिका जो कितने प्रकार को बांटा गया? आगे चल के इसको 2 प्रकार में। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए यह बहुत लोगों को फंसता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम राजीव जी से भी सीखना चाहते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा जो कि अगला क्वेश्चन को ये बता दीजिएगा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो बना होता है कोशिका भित्ति, या किस कोशिका में बना होता है? ये प्रोकैरियोटिक में बना होता है। और सेलुलोज से जो कोशिका भित्ति बना होता है वो जो यूकैरियोटिक का बना होता है। किसका बना होता है गुरुजी? यूकैरियोटिक का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, और आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो है किस कोशिका में अनुपस्थित रहता है? प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 70 प्रकार के होते हैं। और यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत नहीं बाबू। अगला क्वेश्चन है लिंग प्रजनन जो है ना किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? ये आपको लिंग प्रजनन जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है और आपको यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि श्वसन जो है ना आपको प्लाज्मा झिल्ली द्वारा कौन सी कोशिका करती है? प्रोकैरियोटिक करती है। और आपको माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कौन करती है? यूकैरियोटिक करती है। गोल्गी काय किस में अनुपस्थित होते हैं? प्रोकैरियोटिक में। और उपस्थित किसमें होते हैं? यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब जो आते हैं इसके बाद कोशिका के कुछ मुख्य भाग है, इसमें कोशिका भित्ति बता रहे हैं।
तो बता दीजिएगा कि कोशिका भित्ति केवल किस कोशिकाएं पाई जाती है? पादप कोशिकाएं बनी होती है। और ये किसकी बनी होती है? ये आपको सेलुलोज की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला बताइएगा कि कोशिका झिल्ली जो है ना, यह किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम में। अर्धपारगम में झिल्ली हो जाएगी। और यह किस किस के मिल के बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की मिल के बनी होती है। बाद में ऐसा पता चला कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी इसमें क्या होता है? पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाए कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना जो है ना, यह 1972 में सिंगल और किसके द्वारा? निकलसन के द्वारा जो है यह प्रतिपादित जो है यह किया गया था। अब जो इसमें दिया गया था वो भी खत्म हो गया है। अब अगला क्वेश्चन जो है आपको, जो कि करंट अफेयर का सीरीज बोले थे कि लास्ट में करंट अफेयर चला जाएगा, तो लास्ट में करंट अफेयर का जो होमवर्क जो दिया गया था उसी से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फरवरी 2024 का कुछ लास्ट ही सेक्शन है। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन जो किया है, उस ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? सुदर्शन ब्रिज रखा है। देखिए यह एक प्रकार कौन सा ब्रिज है? सिग्नेचर ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है? सिग्नेचर ब्रिज है। उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। और उसका नाम क्या रखा है? सुदर्शन सेतु रखा गया है। और इसे सुदर्शन चक्र किसके पास था? ये कृष्ण और भगवान विष्णु के पास था। और विष्णु भगवान को कौन सा दर्जा दिया गया है? पालन करता, हरता नहीं, पालन करता। संहार हरता होता है, ठीक है ना, पालन करता होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि 2024 में किस राज्य ने मुस्लिम मैरिज एक्ट और डिवोर्स एक्ट को खत्म कर दिया है? असम ने। देखते हैं एक्ट उठ से कितना संबंधित है। ये असम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और मुंह जूझ उत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में ही मनाया गया है। लेकिन हंसिए नहीं, ये आपको पूछता है, क्वेश्चन हो जाएगा। मुंह जूझ उत्सव कहाँ मनाया गया? ये असम में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि रांगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला जो रखा गया है मोदी जी के द्वारा, कहाँ रखा गया है? सिक्किम नहीं, सिक्किम में रखा गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो उस स्टेशन का नाम क्या है? रांगपुर रेलवे स्टेशन का नाम हो जाएगा रंगपुर। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन जो किया गया है बार्सिलोना कहाँ किया गया है? स्पेन में किया गया है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के पहले सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या रखा गया है? होमोसेफ एटम। होमोसेफ एटम जो है इस सेफ्टी टैंक सफाई करने वाले रोबोट का नाम रखा गया होमोसेफ एटम। उससे होम का मैंने घर का ही सेफ्टी टैंक साफ करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया होमोसेफ एटम, इसका नाम रखा गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज जो है यह बनी है। कौन बनी है? मरियम नवाज बनी है, ठीक है, उसी की पुत्री है। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि सुनिएगा कि किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम स्टार्ट किया है? ये हरियाणा के द्वारा स्टार्ट किया गया। और इससे क्वेश्चन पूछता है कि सवेरा कार्यक्रम कौन सी सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है? हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। और हरियाणा सरकार इसको स्टार्ट किया है किसका पता लगाने के लिए? ब्रेस्ट कैंसर के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा जो चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहल में वोट देश के नाम जो है इसको स्टार्ट किया है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकपाल जो है बनी अभी बने हुआ कौन बने हैं? ये अजय मानिकनाव खानविलकर जो है इनका नाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत जो है इसका पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कौन करेगा? ये केरल के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। बहुत अच्छा। आगे बताइए। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। इंदिरा गांधी अम्मा योजना कहाँ स्टार्ट किया गया है? तेलंगाना में। कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया। आगे बताइए। आयुष्मान कार्ड बनाने में 5 करोड़ का लक्ष्य कौन सा राज्य हासिल किया है? उत्तर प्रदेश किया। अब यह स्थिति है कि घरे घर जाके लोग जो क्या करता है आयुष्मान कार्ड जबरदस्ती को बना लीजिए ना, बनवा लीजिए, हमारा फायदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा देश जो है ना गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? फ्रांस बनाएगा। आगे बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि 2024 में महाराणा प्रताप की 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। महाराणा प्रताप का हैदराबाद में किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? चंडीगढ़। और इसका शुभंकर क्या रखा गया था? अष्टलक्ष्मी। यूनिवर्सिटी गेम्स नहीं, वो सिर्फ खेलो इंडिया गेम हो जाएगा। यूथ गेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो वीर मंगाई हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी गेम का अष्टलक्ष्मी। और प्रथम स्थान पे कौन जाएगा? ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आयोजन कहाँ हुआ था? असम के गुवाहाटी में किया गया था। तो जो आपको होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से पूरे क्लास को हमारे द्वारा संपूर्ण रूप से खत्म करा दिया गया है।
और कल के क्वेश्चन जो कि हर दिन की भांति आपको वीडियो के लास्ट में देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो कल के लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको बायोलॉजी सॉरी केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा। तो बता दीजिए कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वह तत्व क्या हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वह तत्व क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि एक ही वीडियो से सभी लोगों को जो है फ़ायदा होने वाला है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सीरीज में, इसके अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस हमारे FMSC परिवार को यूं ही सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।